राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई के छठे दिन के बेस पर अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का संविधान राज्यपालों और यहां तक कि राष्ट्रपति को भी ये अधिकार देता है कि वो विधानसभा द्वारा पारित बिलों पर बैठे रहे बिना किसी तय समय सीमा के, कि कोई बिल अनिश्चित काल तक भी लंबित रह सकता है और चुनी हुई सरकार हाथ पर हाथ धरे रह जाए तो क्या हो। और अब राष्ट्रपति संदर्भ सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के छठे दिन देश के सबसे बड़े जज सवाल पूछ रहे हैं कि क्या समय सीमा तय होनी चाहिए या संविधान की चुप्पी ही असली लचीलापन है। मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज हम समझेंगे संवैधानिक मौन, न्यायिक रचनात्मकता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच के टकराव को। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो जो छठे दिन की सुनवाई है उसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। मामला आपको पता है 5 जजों की संविधान पीठ के सामने है, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई कर रहे हैं और उनके साथ न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. चंद्रूकर हैं। केस का नाम है इन रे राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा बिलों की स्वीकृति, अस्वीकृति या फिर आरक्षण का मुद्दा 2025 सर्वोच्च न्यायालय। इसमें केस में जो मुख्य सवाल हैं वो मुख्यतः इस प्रकार है। पहला, कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकती है। पहला सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकती है। दूसरा, अगर वे अनिश्चित काल तक बिल को टाल दें तो क्या होगा, यह भी सवाल था। और तीसरा, क्या कोई प्रावधान है जिसे हम अनिश्चित काल तक लटकाए हुए बिल को हम माना हुआ अनुमोदन या फिर डीम्ड असेंट कह सकते हैं, जैसा तमिलनाडु केस के अंदर हुआ। तमिलनाडु केस के अंदर याद होगा कि वहां पर बिल को बहुत लंबे समय तक लटका के रखा था, बहुत सारे बिलों को। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 3 महीने के अंदर अगर गवर्नर ने डिसीजन नहीं लिया तो वो बिल अनुमोदित माना जाएगा, उसको डीम्ड असेंट माना जाएगा और बिल पास किया हुआ माना जाएगा। तो उसी के तहत छठे दिन की सुनवाई के दौरान ये तीसरा सबसे बड़ा सवाल, कि क्या कोई प्रावधान है जिसे हम माना हुआ अनुमोदन या डीम्ड असेंट कह सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को समझते हैं। तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन नहीं, छठे दिन। छठे दिन पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी की। केवल इसलिए कि कुछ मामलों में देरी हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक सार्वजनिक समय सीमा बना दी जाए। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया है कि कुछ मामलों में देरी हो गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम सभी केसेस के लिए एक स्पष्ट समय सीमा प्रदान कर दें। और दूसरा, अगर किसी राज्यपाल ने किसी बिल पर अनुचित देरी की है तो पीड़ित पक्ष कोर्ट आ सकता है और कोर्ट उस विशेष केस में समय सीमा तय कर सकती है। तो मतलब कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि हम, पहली बात तो हर केस के लिए स्पष्ट नहीं की जा सकती। दूसरा, अगर किसी बिल के केस के अंदर, बिल के अंदर राज्यपाल ने देरी की है, अनुचित देरी की है, तो सरकार आ जाए कोर्ट में और उस केस के लिए हम स्पेसिफिक टाइम लिमिट डिसाइड कर देंगे। यानी कोर्ट का झुकाव यह था कि केस बाय केस आधार पर कार्रवाई की ओर, ना कि एक जैसा नियम सबके लिए बनाने की। अब बात करते हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की दलील की। समय सीमा क्यों जरूरी है, वो तमिलनाडु की तरफ से पेश हो रहे हैं। आपको मैंने 5वें दिन की सुनवाई के दौरान भी बताया था। और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जो तमिलनाडु का पक्ष रख रहे थे, ने जोर देकर कहा कि समय सीमा अनिवार्य है जनाब। उनकी दलील क्या थी। पहला, राज्यपाल लगातार बिलों को अनिश्चित काल तक रोक रहे हैं, जिससे राज्य सरकारें पंगु हो रही हैं। और दूसरा, अनुच्छेद 200 और 201 को पढ़ते हुए इसमें 3 महीने की समय सीमा माननी चाहिए, जैसा कि तमिलनाडु राज्यपाल केस के अंदर कहा गया था। और तीसरा, अगर समय सीमा का पालन न हो तो बिल को माना हुआ अनुमोदन या फिर डीम्ड असेंट मान लेना चाहिए, जैसा तमिलनाडु केस के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के थ्रू हुआ था। सिंघवी ने इसमें कहा कि केस बाय केस अप्रोच समस्या का हल नहीं है, बल्कि समस्या बढ़ा देगी, वरना हर बार राज्यों को कोर्ट जाना पड़ेगा और इससे और ज्यादा देरी होगी। इस पर आपका क्या मत है कि केस बाय केस फिलॉसफी ठीक है या एक सभी के लिए समान समय सीमा तय कर देनी चाहिए।
अब बात करते हैं बेंच का क्या इस पर प्रतिवाद रहा। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो सवाल पूछे या क्वेश्चन उठाए उस पर बेंच ने क्या कहा, क्या संविधान में संशोधन जरूरी होगा। पीठ खासकर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने पलटकर पूछा कि अगर हम एक सार्वभौमिक समय सीमा लागू करें तो क्या हम वास्तव में संविधान में संशोधन नहीं कर रहे हैं। अनुच्छेद 200 और 201 केवल कहते हैं यथाशीघ्र, ना 3 महीने की बात करता है ना 6 महीने की बात करता है। तो मतलब समझ रहे हो, जस्टिस और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने क्या पूछा कि अगर हम एक समय सीमा लागू कर दें मान लो, तो क्या हम वास्तव में न्यायपालिका के लोग संविधान में संशोधन नहीं कर रहे अपने उस फैसले के थ्रू। जबकि जो संविधान का अनुच्छेद 200 और 201 है वो साफ कहता है यथाशीघ्र फैसला लेना है राज्यपाल को, ना कोई 3 महीने की समय सीमा है ना 6 महीने की सीमा है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने भी सवाल किया कि अगर समय सीमा लागू कर दी जाए और राज्यपाल राष्ट्रपति उसका पालन न करे तो क्या उन्हें अवमानना में लाया जा सकता है। कि यह बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने यह पूछ लिया हाइपोथेटिकली कि अगर हमने सपोज करो कि हमने समय सीमा तय कर दी और उसके बाद भी राज्यपाल या राष्ट्रपति ने उसका अनुपालन नहीं किया, मान लो 3 महीने या 6 महीने जो भी सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की और उसके तहत भी बिल को अनुमोदित नहीं किया या वापस नहीं भेजा या राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गवर्नर ने बिल को, तो क्या उस स्थिति के अंदर गवर्नर यानी कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चल सकता है क्या। इस पर सिंघवी ने जवाब दिया नहीं चल सकता। परिणाम होना चाहिए माना हुआ अनुमोदन, न कि अवमानना। यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधा कहा कि अवमानना का केस चलाना मुद्दा नहीं है राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ, मुद्दा है अनुमोदन। और अगर वो 3 या 6 महीने जो भी समय सीमा अगर तय होती है उसके अंदर अगर अनुमोदन नहीं करते बिल का या उसे वापस नहीं भेजते तो उस स्थिति के अंदर डीम्ड असेंट माना जाएगा। यह दिखाता है कि यह बहस है न्यायिक सक्रियता बनाम संवैधानिक पाठ की। अब बात करते हैं कुछ पुराने मामले और उदाहरण की। सिंघवी ने कई मामलों का और हवाला दिया। पहला, तेलंगाना स्पीकर केस, जहां कोर्ट ने स्पीकर को 3 महीने में अयोग्यता याचिकाएं तय करने के निर्देश दिए थे। दूसरा, पेरायालन केस, जहां पर कोर्ट ने कहा कि गवर्नर की देरी को देखते हुए कैदियों को माना हुआ रिहा मान लिया गया है। और तीसरा है अनूप बरनवाल केस, जहां पर कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए अंतिम व्यवस्था बनाई, लेकिन सीजीआई ने यहां पर साफ किया कि यह केस विशेष आदेश थे, कोई सार्वजनिक नियम नहीं थे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को कड़ा कदम उठाकर समय सीमा तय करनी चाहिए या संविधान में जैसा लिखा है उसी लचीलेपन को बनाए रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। अब बात करते हैं कपिल सिब्बल की दलील छठे दिन क्या रही। राज्यपाल सिर्फ पोस्टमैन नहीं है, ऐसा कपिल सिब्बल का कहना था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल की ओर से पेश हुए और वो सिंघवी से कुछ हद तक असहमत हुए। उनका पक्ष यह था कि राज्यपाल सिर्फ पोस्टमैन नहीं है। दूसरा, अनुच्छेद 200 उन्हें सीमित संवैधानिक जिम्मेवारी देता है, खासकर जब वे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। ये कानूनी सलाह ले सकते हैं, संशोधन सुझा सकते हैं और राष्ट्रपति को बिल भेज सकते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो विवेकाधिकार है, शब्द कहां गलत है, यह सीमित संवैधानिक जिम्मेदारी है न कि पूर्ण स्वतंत्रता। सीमित संवैधानिक जिम्मेवारी है न कि पूर्ण स्वतंत्रता। अब बात करते हैं असली संवैधानिक दुविधा की। तो बहस का पूरा मूल प्रश्न यही है कि जो सिंघवी का मत है या दृष्टिकोण है वो ये है कि राज्यपाल हमेशा मंत्री परिषद की सलाह और सहायता पर ही काम करे, कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होनी चाहिए। जबकि सिब्बल का पक्ष है या मत है कि राज्यपाल के पास थोड़ा बहुत स्वतंत्र दायित्व है, वे ना तो पूरी तरह बंधे हैं और ना ही पूरी तरह स्वतंत्र है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने इस पर कहा कि दोनों तरफ की दलीलें कुछ हद तक
परस्पर विरोधाभासी हैं, मतलब एक दूसरे से टकरा रही हैं। यह दिखाता है कि अनुच्छेद 200 में जो यथाशीघ्र शब्द लिखा हुआ है, एज सुन एज पॉसिबल लिखा हुआ है, उसकी अस्पष्टता आज भी विवाद का कारण है। अब हम अपने विश्लेषण की तरफ चलते हैं कि समय सीमा बनाम लचीलापन, मुख्य टकराव क्या है। छठे दिन की सुनवाई के बेस पर हम ये विश्लेषण कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। समय सीमा वाला जो दृष्टिकोण है, जो सिंघवी साहब की तरफ से आया था, वो उसके अनुसार जवाबदेही सुनिश्चित करता है और अनिश्चित देरी को रोकता है और लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। जबकि जो लचीलापन वाला दृष्टिकोण है, जो बेंच और कपिल सिब्बल की तरफ से है, वो संविधान के ढांचे का सम्मान करता है, न्यायपालिका को अतिरेक से बचाता है और राजनीतिक समाधान को जगह देता है। दोनों पक्षों की बात में तर्क है कि समय सीमा लोकतंत्र को प्रभावी बना सकती है, लेकिन संविधान को पुनर्लेखन का खतरा है। और इसी के साथ साथ लचीलापन संघीय संतुलन बनाए रखता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ाता है। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो नतीजा क्या निकला छठे दिन की सुनवाई से? राष्ट्रपति संदर्भ मामले में लंबित बिल से रिलेटेड जो केस है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ संकेत दिया है कि पहला, कोई सार्वजनिक समय सीमा नहीं लगाई जाएगी। कोई सार्वजनिक समय सीमा नहीं लगाई जाएगी सभी केसेस पर, संकेत दिया है। फाइनल डिसीजन में देखिएगा क्या होता है। दूसरा, यथाशीघ्र ही संवैधानिक भाषा का मानक है और वही रहेगी। तीसरा, लेकिन अगर किसी मामले में अत्यधिक देरी हुई तो कोर्ट विशेष आदेश देकर हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कोई सार्वभौमिक 3 महीने का नियम नहीं बनेगा, राज्यों को हर बार कोर्ट आना पड़ेगा। इसी के साथ ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आपकी राय क्या है? क्या भारत में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए फिक्स्ड समय सीमा, फिक्स्ड टाइमलाइन तय होनी चाहिए या फिर लचीलापन ही बेहतर है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। और अगर यह विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा। और हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऐप दून लॉ मेंटर और हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।